फिल्म के स्टार्ट होते हम गैरी को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर होता है। कैसे गैरी और उसके दोस्त ओलिवर, पीटर, स्टीवन और एंडी अपने स्कूल के टाइम में बहुत ही इंजॉय करते थे और स्कूल के आखिरी दिनों में उन्होंने गोल्डन मैन करने का डिसाइड किया था, जिसमें उन्हें एक रात में न्यूटन हेवन जो कि उनका होम टाउन था वहाँ के 12 अलग अलग पब्स में जाकर उन्हें बियर पीनी थी। आखिरी पब का नाम था द वर्ल्ड्स एंड। वहाँ तक उन्हें सारे पब कवर करने थे। ये सब अपना गोल्डन मैन शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में वो सब लास्ट पब तक नहीं पहुँच पाते। अब कुछ सालों के बाद गैरी को देखते जो कि काफी बड़ा हो चुका था। ये सारी बातें वो साइकोलॉजिस्ट को बता रहा होता है। वहाँ बैठे लोगों में से एक शख्स उससे पूछता है कि द वर्ल्ड्स एंड इस पब में ना पहुँचने की वजह से तुम्हें पछतावा हो रहा है क्या? गैरी इसके जवाब में मना कर देता है, पर वो अगले दिन अपने दोस्तों को उस टाउन में जाके गोल्डन मैन पूरा करने के लिए मनाने जाता है। सबसे पहले वो पीटर के पास जाता है जो अपने फादर का शोरूम संभाल रहा होता है। गैरी पीटर को गोल्डन मैन पूरा करने के लिए उसे काफी मनाता है और वो मान भी जाता है। उसके बाद वो स्टीवन के पास जाता है जो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, उसे भी वो मना लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त ओलिवर के पास जाता है, वो भी मान लेता है, पर उसका आखिरी दोस्त एंडी वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से उसने बियर पीना छोड़ दिया था। लेकिन ये बात गैरी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझ के उसे कहता है कि तुम्हारी माँ मर गई है और उसे अभी के अभी उसके साथ चलना होगा। ये सुनकर एंडी उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। सुबह सारे दोस्त होम टाउन जाने के लिए मिलते हैं और एंडी उनकी पुरानी कार जिसका नाम बीस्ट होता है वो लेके आता है। न्यूटन हेवन जाते वक्त वो बीच रास्ते में रुकते हैं, जहाँ पे एंडी गैरी को वीडियो गेम खेलते हुए देखता है और कहता है कि ये बिल्कुल नहीं बदला, अभी तक पहले जैसा ही है। न्यूटन हेवन पहुंचने के बाद वो एक होटल में जाते हैं जहाँ गैरी अनाउंस करता है कि अब वो गोल्डन मैन पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और होटल से निकलने के बाद वो लोग घूमते हुए एक पब में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नहीं पहचानता। गैरी 5 ग्लास बियर के ऑर्डर देता है, लेकिन एंडी बियर पीने से मना कर देता है और अपने लिए सिर्फ पानी ऑर्डर करता है। वो लोग दूसरे पब में जाते हैं जहाँ एंडी अगेन ड्रिंक के लिए मना कर देता है। यहीं पे ओलिवर को पता चलता है कि उसकी बहन सैम भी न्यूटन हेवन आ चुकी है और वो उसे पब में आने के लिए इन्वाइट करता है। सैम के बारे में सुन के गैरी और स्टीवन खुश हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि स्कूल में गैरी और स्टीवन सैम के लिए लड़ाई किया करते थे और यहाँ पे भी वो आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि सैम किसे पसंद करेगी, तो ओलिवर उन्हें चुप कराता है। थोड़े टाइम बाद सैम वहाँ पे आती है और सबको एक साथ देख खुश होती है। सैम रेस्ट रूम में जाती है तब गैरी भी उसके पीछे आ जाता है। ये देख के सैम हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गैरी कहता है कि तुमने ही तो मुझे हिंट दिया था यहाँ आने के लिए। ये सुन के सैम गैरी को एक थप्पड़ मारती और वहाँ से चली जाती है। वो सब इसी पब में जाते वक्त रास्ते में देखते कि काफी लोग कुछ अजीब बिहेव कर रहे और तो और उन्हें वहाँ पे कोई पहचानता भी नहीं है। वो सब इसी पब में जाते पर उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है क्योंकि उस पब में गैरी बैन होता है। पब के बाहर गैरी को बियर रखी हुई मिलती है। अपनी शर्त को पूरी करने के लिए गैरी बाहर पड़ी हुई बियर पी लेता है। वो सब फोर्थ पब में जाते हैं जहाँ उन्हें उनके स्कूल के पुराने दिन याद आते हैं कि उन्होंने न्यू ईयर पे कितना एंजॉय किया था। उसी बीच हम वहाँ पे सेन नाम के शख्स को देखते हैं। सेन पीटर से चेयर मांगता है। सेन को देखकर पीटर चौंक जाता है और सबको बताता है कि सेन के परेशान करने के वजह से स्कूल जाने से डरता था और आज सेन उसे पहचान भी नहीं रहा है। बीच में गैरी सबको शॉर्ट्स पीने को कहता है। ये देख के एंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो इस शर्त को यहीं पे छोड़ के घर चलने को कहता है। ये सुन के गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठ के रेस्ट रूम में चला जाता है, लेकिन अपना मोबाइल वही छोड़ देता है। उसी वक्त गैरी के फोन में एंडी के मदद का कॉल आता है। ये जानने के बाद एंडी को और भी गुस्सा आता है क्योंकि गैरी ने उसे झूठ बोल के उसे यहाँ लाया होता है। या हम वॉशरूम में देखते कि गैरी के एक अनजान लड़के के साथ बहस शुरू हो जाती है और उनके बीच लड़ाई भी शुरू हो जाती है। गैरी उसे नीचे फेंकता है जिस वजह से उसका सर बॉडी से अलग हो जाता है और उसके बॉडी में से लाल खून की जगह नीली चीज निकलने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो इंसान नहीं है। इसी बीच गैरी के दोस्त वॉशरूम में आ जाते हैं और गैरी के झूठ बोलने की वजह से वो सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं। वो लड़का जिसका सर अलग हो गया था वो अचानक से खड़ा हो जाता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ उस लड़के के 4 दोस्त आ जाते हैं और वो उनपे हमला कर देते हैं। गैरी और उसके दोस्तों को लगता है कि ये किसी तरह के रोबोट है, इसलिए वो काफी मुश्किलों से उनसे लड़ाई करते हैं और उन्हें कैसे न कैसे करके मार देते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि उन्हें वहाँ पे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है और सब इतने अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन हेवन में इंसानों की जगह रोबोट ने ले ली है। वो सब वॉशरूम से बाहर आते हैं और उनकी आपस में बहस शुरू हो जाती है। स्टीवन कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, तो गैरी कहता है कि हम सब ड्रंक है सिवाय एंडी के और ड्रंक होने की वजह से वो वहाँ से नहीं जा सकते हैं। तभी एंडी जो कि बहुत गुस्से में था वो टेबल पे रखे हुए सारे शॉट्स पी लेता है। उसी दरमियान वहाँ पे ऑफिसर आता है जो उन्हें पहले भी मिला था और उन्हें पूछता है कि तुम्हारा गोल्डन मैन पूरा हुआ या नहीं। वो लोग मना कर देते। अब गैरी सबसे कहता है कि उन्हें गोल्डन मैन पूरा करना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को उन पे शक हो जाएगा। अब वो फिर पब में जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते है कि उन्हें सब अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं। बियर पीने के बाद वो 6 पब में जाते। ओलिवर वॉशरूम के लिए जाता है। तभी वहाँ पे ट्रेविक नाम का शख्स आता है जो पहले उन्हें बीट
पीठ पे शक करता था, ट्रेविड उन्हें पहचान लेता है, यानी कि वो भी इंसान ही था। इसलिए गैरी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि ये लोग कौन है, और ट्रेविड उन्हें बताता है कि ये कोई रोबोट नहीं है, ना कि किसी के गुलाम। ये लोग इंसानों की मदद करने के लिए आए और इंसानों को और भी विकसित करना चाहते। अब ये जानने के बाद वो अगले पब में चले जाते हैं और इस पब का ओनर उन्हें पहचान लेता है। पब के ओनर पे उनको शक होता है। अब वो उन रोबोट्स को एम्प्टीज बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सैम आते हैं। गैरी सैम को वॉशरूम में लेके जाके उसे सारी बातें बताने की कोशिश करता है, पर सैम उसकी बातें नहीं मानती और फिर से थप्पड़ मार के वहाँ से जाती है। सैम वहाँ पे अपनी ट्विन फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है और यहाँ पे पता चलता है कि वो ट्विन भी रोबोट होते हैं। अचानक से वो ट्विन सैम पे अटैक करने जा रहे होते कि गैरी आके ट्विन को खत्म कर देता है और सैम को बचा लेता है। वो सब वहाँ से कैसे न कैसे निकल जाते और नेक्स्ट पब में जाते हैं। वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट की पार्टी हो रही होती। उनके साथ पीटर, गैरी और एंडी भी डांस करने लगती। ओलिवर उनके लिए बियर लाने के लिए जाता है। उसी दौरान ब्रूसल नाम का एक आदमी आता है जो स्टीवन को एक कमरे में लेके जाता है और बताता है कि नीले ब्लड वाले कोई रोबोट नहीं है, वो तो एलियन है जो उसी रात आए थे जब उन्होंने गोल्डन मैन करना स्टार्ट किया था। वो इंसानों को मारने नहीं बल्कि और भी प्रोग्रेसिव बनाने आए हैं। जो लोग उनकी बातें नहीं मानते वो उन्हें अपने जैसा बना देते हैं। इसके बाद उन्हें उस इंसान की डीएनए की जरूरत होती है। स्टीवन ये सब जानने के बाद अपने दोस्तों से न्यूटन हेवन, जो कि उनका होम टाउन था, उन्हें उस जगह को छोड़ने को कहता है, पर इस बार ओलिवर नहीं मानता क्योंकि उसे गोल्डन मैन कंप्लीट करना होता है। ये सुन के गैरी को ओलिवर पे शक होता है, लेकिन फिर भी वो सब नेक्स्ट पब में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं। उन्हें बताते हैं कि एलियन हमारी मदद करने के लिए आए और हमें उनका साथ देना है। ओलिवर प्रिंसिपल की बातों को मान लेता है, जिस वजह से एंडी को भी ओलिवर पे शक होने लगता है और गुस्से में सीधा उसका सर फोड़ देता है। उन्हें पता चलता है कि वो भी एक एम्प्टी था, यानी कि एलियन। एंडी सारे एलियन पे हमला करने लगता है, जिस वजह से बाकी एम्प्टी यानी एलियन और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। प्रिंसिपल दोबारा आके उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते, जिस वजह से सारे एम्प्टी फिर से उन पे हमला करना स्टार्ट करने लगती है। सैम भी उनके साथ होती है, तो गैरी सैम को बचा के एक कार के पास लेके जाता है और इस टाउन से जाने के लिए कहता है। इसके बाद गैरी वापस अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एम्प्टीज पे कोई भी चोट का निशान नहीं होता। उनमें से कोई एम्प्टी है या नहीं ये जानने के लिए वो एक दूसरे को अपनी चोट दिखाने लगती है, लेकिन गैरी अपने हाथ की चोट दिखाने से मना कर देता है और अपने सर को दीवार में मार के उन्हें प्रूफ करता है कि वो इंसान ही है। देखते ही देखते सारे एम्प्टी यानी कि एलियन उनके खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वो सब नेक्स्ट पब की तरफ जाते, पर बीच में एलियन पीटर को पकड़ लेते, जिससे गैरी, एंडी और स्टीवन को बहुत बुरा लगता है। एंडी अब गोल्डन मैन को यहीं पे छोड़कर घर वापस चलने को कहता है, पर गैरी मना कर देता है, जिससे एंडी गैरी को गुस्से में मार के बेहोश कर देता है और गैरी को उठा के अपनी कार के पास जाते हैं, जिसके लिए उनको 10th पब से निकलना पड़ता है। वो लोग 10th पब में जाते हैं और वहाँ से अपनी कार के पास जाने की कोशिश करते हैं, मगर गैरी को होश आ जाता है और गोल्डन मैन पूरा करने के लिए बियर पीने जाता है। एंडी गैरी को साथ चलने को कहता है, पर गैरी नहीं मानता और वो अगले पब में जाने लगता है। ना चाहते हुए एंडी भी उसके पीछे आने लगता है। इसी दौरान एक एलियन उन पे हमला करने आता है, जिसको एंडी मार देता है। अभी यहाँ से आखिरी पब द वर्ल्ड एंड पास में ही था। गैरी वहाँ पे जाने लगता है, उसके पीछे पीछे एंडी भी चला जाता है। गैरी आखिरी पब में पहुँच जाता है, पर एंडी गैरी को बियर पीने नहीं देता और उनके बीच में लड़ाई होती है। गैरी आखिरी बियर पीने ही वाला होता है कि तब फ्लोर अचानक से नीचे जाने लगता है, जहाँ पर काफी सारे एलियंस होते हैं। यहाँ पे हम एलियन के लीडर नेटवर्क की आवाज सुनते हैं। वो गैरी से बात करता है और बताता है कि वो सारे इंसानों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जिससे इंसान और भी एडवांस हो जाएंगे। एलियन गैरी को उसके टीनेजर की बॉडी दिखाते और कहते हैं कि अगर तुम उनके साथ मिल गए तो वो तुम्हें कभी भी बूढ़ा नहीं होने देंगे, लेकिन गैरी मना कर देता है। गैरी नेटवर्क को इंसानों को खुद के भरोसे छोड़ के उनको अर्थ से जाने को कहता है, पर नेटवर्क कहता है कि उसके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, जिससे गैरी नेटवर्क से बहस करके उसे मना लेता है। लेकिन नेटवर्क जाने की वजह से वो जगह तबाह होने लगती है। तभी वहाँ पे सैम आ जाती और सबको बचा लेती है। नेटवर्क के जाने की वजह से एक इलेक्ट्रो पल्स जनरेट हो जाती और पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके कारण पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक खराब होने लगते हैं। लेकिन नेटवर्क और एलियन अर्थ से चले जाते हैं, जिस वजह से इंसान इंसानों की तरह बन जाते हैं। अब हम कुछ सालों के बाद एंडी को अपने बच्चों के साथ देखते और वो अपने बच्चों को बता रहा होता है कि कैसे नेटवर्क के जाने के बाद दुनिया तबाह होने लगी थी। वो डार्क एज में चले गए थे, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ना ही इलेक्ट्रॉनिक सामान था, लेकिन सबने नई तरीके से जीना सीख लिया था। नेटवर्क के जाने के बाद फिर से एम्प्टीज में जान आ गई थी और वो वापस से इंसान बन गए। ओलिवर फिर से इंसान बनकर अपना काम करने लगा था। वही पीटर भी इंसान बन गया था। दूसरी ओर स्टीवन और सैम ने दोनों ने भी शादी कर ली थी और दोनों भी लंदन में शिफ्ट हो गए, लेकिन किसी को भी गैरी के बारे में कुछ पता नहीं था। हम सब गैरी को देखते जो अपने एलियन दोस्तों के साथ पब में जाता है, पानी का ऑर्डर देता है, पर
पर पब का ओनर एलियन को पानी देने से मना कर देता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।